तो करंट किसी लूप में फ्लो करता है तो एक वो मैग्नेटिक डाइपोल का फॉर्म ऑब्टेन कर लेता है जिसका डाइपोल मोमेंट होता है I इंटू ए। और जब मेरे दिमाग में आइडिया आया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जब आइडिया हमारे दिमाग में इसको पढ़ के जब आया कि कोई भी लूप है जिसमें करंट चल रहा है वो डाइपोल मोमेंट उसका ही होगा, तो हमारे दिमाग में तुरंत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का आइडिया है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट कहता है P इक्वल टू Q इंटू 2D, ये उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। और ये कॉन्सेप्ट कहता है कि टू इक्वल एंड अपोजिट नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज which are placed at a very small separation 2D, then corresponding इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू Q इंटू 2D वेक्टर। तो इसका जब आइडिया आया तो हमारे दिमाग में जो ऑलरेडी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं उसका भी आइडिया आ गया। और वो कहता है कि ये जो है, अब आइडिया आता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को हम एक दूसरे के स्मॉल सेपरेशन पे रख ही नहीं सकते क्योंकि अट्रैक्ट कर जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे है? ये इससे साबित होता है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं कि हम एक नेगेटिव चार्ज ले लें और एक पॉजिटिव चार्ज ले लें और स्मॉल सेपरेशन पर रख दें वो डाइपोल बन जाए। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं। क्यों? क्योंकि अट्रैक्ट कर जाएगा। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल एटॉमिक लेवल पर होता है। ये कोई चार्ज पार्टिकल्स नहीं है इलेक्ट्रिक डाइपोलों में कि आपको इक्वल दो चार्ज पार्टिकल दिए पॉजिटिव और नेगेटिव स्मॉल सेपरेशन पे रख दें तो वो डाइपोल बन जाए। गलत है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट, ये कोई चार्ज पार्टिकल है ही नहीं है। ये सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है। तो ये एटॉमिक लेवल पर हम इसकी बात करते हैं क्योंकि हर एटम का, यदि एटम की बात करें तो हर एटम में न्यूक्लियस है और उसके चारों अलग अलग ऑर्बिट में बेटा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। बड़ा कंसेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इस सभी जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं स्टेबल ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अबाउट, इस सभी का सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज ये होगा और न्यूक्लियस का सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ये है। तो कभी कभी क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस का सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन स्टेबल ऑर्बिट में जो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अबाउट, उसका सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करता है, मतलब एक के ऊपर एक नहीं होता है। तो वो एटम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रखता है। यदि कोइंसाइड कर जाता है, एक के ऊपर एक आ जाता है, तो डाइपोल मोमेंट नहीं रखेगा। तो हम उसे इंड्यूस करके हम इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसको हम इंड्यूस डाइपोल बना लेते हैं। तो यहां पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लोग कंसेप्ट को गलत समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को इक्वल और अपोजिट चार्ज पार्टिकल दे दे, स्मॉल सेपरेशन पे रख दे, डाइपोल बन जाएगा। ऐसा गलत है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। यू कांट फॉर्म अ इलेक्ट्रिक डाइपोल बाय टेकिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स। इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल इन एन एटम्स और अ मॉलिक्यूल, क्योंकि उसमें जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर नेगेटिव चार्ज किसी एटम्स में कोइंसाइड करते हैं और किसी में नहीं करते। और जिसमें नहीं करते वो नेचुरल डाइपोल मोमेंट रखता है, जैसा हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया मॉलिक्यूल में, राइट। और जिसमें कोइंसाइड करते हैं
तो आप देखिएगा कि उसे हम एक्सटर्नल फील्ड में जब रख देंगे तो पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज इसके अपोजिट जाएगा और डायपोल फॉर्म हो जाएगा। और आप देखिए इनकी बीच की डिस्टेंस न्यूक्लियस के डायमीटर से कम है, इसलिए यहां पर हम स्पेशली बोलते हैं कि इसका जो बीच का गैप होता है वो बहुत ही स्मॉल सेपरेशन होता है। इसलिए यहां पर स्मॉल सेपरेशन की बात की जाती है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स में करते हैं, और वहां पर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के बीच का जो गैप होता है वो न्यूक्लियस के डायमीटर से कम होता है, और न्यूक्लियस का डायमीटर ही बहुत ना के बराबर है, इसलिए हम यहां पर स्मॉल सेपरेशन की बात कर देते हैं। तो जब ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में, जब हमने मैग्नेटिज्म में पढ़ा कि हमने किसी लूप को जब घुमाया, जब कोई करंट कैरिंग लूप जब घूमा किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस घूमने की वजह से उस पर टॉर्क आया, आई ए क्रॉस बी, जहां पे आई ए को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोल दिया, और इससे हमारे दिमाग में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के प्रति एक कॉन्सेप्ट अराइज हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, जो ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है। तो हमने क्या किया, इसको जब हमने कंपेयर किया तो एन आइडिया मैग्नेटिक चार्ज अराइव्ड इन आवर माइंड, इसके थ्रू हमारे माइंड में एक आइडिया आ गया, किसका, मैग्नेटिक चार्ज का, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज है। और यहां पर हम इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को, मैग्नेटिक चार्ज को स्मॉल अल्फाबेट m से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल अल्फाबेट m से मास को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहां पर बोल दिया गया m इंटू 2d। जब हमने इसे कंपेयर किया इससे, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये मैग्नेटिक चार्ज, स्मॉल सेपरेशन 2d है, यहां पर भी 2d है। और जब हमने कंपेयर किया तो यहां पर एक आइडिया आया -m का और +m का, और डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव यहां है और वो भी। तो इसके माध्यम से हमारे दिमाग में अपने आप एक आइडिया आ गया मैग्नेटिक चार्ज का, पॉजिटिव और नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज, और हमने एक स्मॉल सेपरेशन पे रख दिया, इससे हमने 2d बोल दिया, क्योंकि सेंटर ऑफ डायपोल हम यहाँ पे सेंटर बीचों बीच बोलते हैं, ताकि जो भी न्यूमेरिकल फॉर्मूला बने या न्यूमेरिकल सॉल्यूशन बने वो बिल्कुल विदाउट फ्रैक्शन हो, बिल्कुल एक्यूरेट हो। इसलिए हम यहाँ पे 2d ले रहे हैं, ताकि सेंटर से +m और -m का जो भी डिस्टेंस है वो dd हो जाए, ना कि d/2 हो। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर इस वजह से इसका मतलब है कि हर करंट कैरिंग लूप जिसमें करंट I चल रहा है, और यदि इसका एरिया A है तो इसका डायपोल मोमेंट IA हो गया। अब इसकी डायरेक्शन देखें, करंट चल रहा है इधर देखिएगा, इधर, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर हो गई, क्योंकि करंट इधर चल रहा है तो यही एरिया वेक्टर हो गई, ये डायरेक्शन होगी डायपोल मोमेंट। इसका मतलब ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ही होगी। मतलब है कि इधर अब इसी के इक्विवेलेंट हमने ले लिया, ये है -m और ये क्या हो गया, प्लस, आइडिया अराइज हो गया। और इसी को बोल सकते m इंटू 2d, और इसी बोल सकते m इंटू 2d। तो -m को हमने एक दूसरा नाम दिया साउथ पोल, और +m को नाम दे दिया नॉर्थ पोल। इसका मतलब है कि हर लूप के करस्पॉन्डिंग एक मैग्नेटिक डायपोल होगा, जिसमें साउथ पोल होगा और नॉर्थ पोल। क्लियर हुआ? तो जब हमने हमने कई सारी कॉइल ले ली, ये तो हम एक कॉइल के करस्पॉन्डिंग, इसका मतलब हर करंट कैरिंग लूप के करस्पॉन्डिंग छोटा सा डायपोल होगा, जिसमें एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होगा। और करंट की डायरेक्शन में जब आप राइट हैंड फिंगर्स को टर्न करोगे तो जो अंगूठा आएगा वो डायरेक्शन
एंड की बताएगा, डायपोल मोमेंट की बताएगा, और जिधर एरो है उधर नॉर्थ होगा, और जिधर से स्टार्ट हुआ है वो साउथ टू नॉर्थ हो जाएगी डायरेक्शन। तो इससे हमें एक आइडिया आ जाता है कि इसी के करस्पॉन्डिंग हम इसे एक छोटा सा डायपोल मान सकते, ये साउथ हो गया और ये नॉर्थ। अब हमने क्या किया, द्विभाषण वाली बोलिए। अब हमने क्या किया कि कई सारी, अब इसे नोट कर लीजिए, आइडिया आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है।